हेलो दोस्तों, मेरा नाम पल्लव जैन सरकार है और मैं काफ़ी कविताएं लिख चुका हूँ अभी तक। इस तरीके से वीडियो बना के मैंने कभी ज़्यादा पब्लिश किया नहीं है, तो अभी पहली बार ऐसा वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ। और जो अभी का दृश्य मेरे सामने है, अभी हमारा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और इसी के बीच में एक और आंकड़ा जो हमारे सामने अभी आ रहा है या एक और दृश्य जो हमारे सामने है, वो है मज़दूरों को लेके। हमारे मज़दूर अपने घर तक पहुंचने के लिए घरों से अपने जगह से निकले हुए हैं, लेकिन घर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जो व्यथा मेरे सामने है, जो दृश्य मेरे सामने है, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है। ये कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने 9 मई को लिखी थी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि देश को देश बनाने वाले, ईंट से ईंट लगाने वाले, दिन भर खून पसीना बहा के 2 पैसा कमाने वाले। आज जेब में उनके पास पैसा नहीं है, आज जेब में उनके पैसा नहीं, कहने में कुछ भी वैसा नहीं, पेट के लिए खाना नहीं, जीवन बिल्कुल पहले जैसा नहीं। चिंता बाहर वालों की ज़्यादा है, चिंता बाहर वालों की ज़्यादा है, बाहर से लोग विमान से आ रहे हैं। हमारे मजदूर हद बेबस हैं, घर तक वो पैदल जा रहे हैं। जो अपने ही घर पहुँचे ये उनका नसीब है। जो मज़दूर अपने घर तक पहुँच गए हैं अच्छा है, लेकिन जो नहीं पहुँच रहे हैं उनका क्या। तो जो अपने ही घर पहुँचे ये उनका नसीब है। मैंने तो ये भी देखा है कि इनमें से कुछ खुदा के करीब है। सरकार को चिंता है केवल पैसे वालों की, सरकार को चिंता है केवल पैसे वालों की, जो रहते हैं महलों में कुछ ऐसे लालों की। देश का मजदूर भी इंसान है, देश का मजदूर भी इंसान है, मदद करो सरकार इन घर के रखवालों की। ये पंक्तियाँ मैंने 9 मई को जब सुबह सुबह समाचार देखा और उसमें मज़दूरों की व्यथा देखी तब लिखी। उसके कुछ दिन बाद फिर मैंने 12 मई को कुछ पंक्तियाँ और लिखी उसी दृश्य को ध्यान में रखते हुए, तो वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सरकार आज सरकार से सवाल अपना कर रहा, सरकार आज सरकार से सवाल अपना कर रहा, क्यों देश का मजदूर आज सड़कों पर मर रहा। सरकार आज सरकार से सवाल अपना कर रहा, क्यों देश का मजदूर आज सड़कों पर मर रहा। यदि चल रही है श्रमिक ट्रेन, यदि चल रही है श्रमिक ट्रेन ले जाने उनको घर, यदि चल रही है श्रमिक ट्रेन ले जाने उनको घर, तो जान जोखिम में डालकर क्यों वो पैदल चल रहा। कुछ कमी ज़रूर है कहीं ना कहीं, सिस्टम में है या लोगों में है, कुछ तो कमी है कि आज श्रमिक ट्रेन के चलने के बावजूद भी वो लोगों को पैदल चलने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो यदि चल रही है श्रमिक ट्रेन ले जाने उनको घर, तो जान जोखिम में डालकर क्यों वो पैदल चल रहा। या तो पैसों की तंगी है या खाने की मजबूरी है, या तो पैसों की तंगी है या खाने की मजबूरी है, क्यों देश का मजदूर आज ये सब कहने से डर रहा। काम धंधा बंद है, घर से अपने दूर है, काम धंधा बंद है, घर से अपने दूर हैं, शायद इसी सोच के कारण आज वो घर को चल रहा, शायद इसी सोच के कारण आज वो घर को चल रहा। कोरोना को हराने, जैसा प्रधानमंत्री जी ने सभी को कहा कि घर में रहें, लॉकडाउन है, घर से बाहर ना निकले, तो कोरोना को हराने हर इंसान 40 दिन तक बंद रहे। अभी तो और ज़्यादा समय हो गया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोरोना को हराने हर इंसान 40 दिन तक बंद रहे, फिर क्या मजबूरी आ पड़ी कि दारू का ठेका खुल रहा। इतना सब्र जो लोगों ने रखा, घर में रहे, और अचानक से दारू के ठेके खोल दिए गए और लोग वापस सड़कों पे आ गए, क्या उससे कोरोना को रोका जा सकता था। कोरोना को हराने हर इंसान 40 दिन तक बंद रहे, फिर क्या मजबूरी आ पड़ी कि दारू का ठेका खुल रहा। व्यवस्था व्यवस्थित नहीं, व्यवस्था व्यवस्थित नहीं, संख्या आधा लाख के पार है, व्यवस्था व्यवस्थित नहीं, संख्या आधा लाख के पार है। कोरोना कम ना हुआ फिर क्यों रेल पता चल रहा।
देश के इस हालात में देश के हालात से सरकार का सवाल है। देश के इस हालात में देश के हालात से सरकार का सवाल है, क्यों कोरोना कम नहीं हो रहा जब लॉकडाउन चल रहा। मैं देश का सम्मान करता हूँ और मैं भी देश के साथ हूँ। मैं देश का सम्मान करता हूँ और मैं भी देश के साथ हूँ, पर पता नहीं क्यों ये सवाल आज मन में चल रहा। इतना सब कुछ दृश्य देखने के बाद, 12 मई की इस पंक्तियों के बाद मैंने कुछ पंक्तियाँ फिर लिखी और वो 17 मई को लिखी। और 17 मई का जो दृश्य मैंने देखा कि एक कोई 24 मजदूर मर गए थे यूपी में किसी एरिया में, तो वहाँ से कुछ और दिमाग में जो दृश्य आया वो है कि चल निकला वो गांव की ओर, 2 बच्चे गोद में। चल निकला वो गांव की ओर, 2 बच्चे गोद में, घुट घुट कर जी रहा था अपने घर के वियोग में। चल निकला वो गांव की ओर, 2 बच्चे गोद में, घुट घुट कर जी रहा था अपने घर के वियोग में। खाना पानी 2 वक्त का घर की ओर चल पड़ा। खाना पानी 2 वक्त का वो घर की ओर चल पड़ा। कहाँ साधन था साहेब उस पे, कहाँ साधन था साहेब उस पे, पैदल ही वो निकल पड़ा। हिम्मत बहुत दिखाई उसने, हिम्मत बहुत दिखाई उसने, लेकिन घर तक वो जा न सका। हिम्मत बहुत दिखाई उसने पर घर तक वो जा न सका। कहते हैं दिल से चाहो तो सब मिलता है, कहते हैं दिल से चाहो तो सब मिलता है, लेकिन मंजिल अपनी वो पा न सका। मरने का आंकड़ा रोज बढ़ रहा, मरने का आंकड़ा रोज बढ़ रहा, महामारी से मरने वालों से, कोरोना की संख्या से मरने वाले लोगों का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। ठीक, तो मरने का आंकड़ा रोज बढ़ रहा महामारी से मरने वालों से, और एक आंकड़ा और बढ़ रहा सड़कों पर पैदल चलने वालों से, जिसकी तरफ हमारी सरकार का अभी तक ध्यान नहीं है। हम वो कोरोना के नंबर को कम करने में लगे हैं कि डेथ रेट को रोका जाए या कोरोना कम से कम फैले, लेकिन एक और जो आंकड़ा साइड में चल रहा है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है कि मरने का आंकड़ा रोज़ बढ़ रहा महामारी से मरने वालों से, और एक आंकड़ा और बढ़ रहा सड़कों पर पैदल चलने वालों से। माना मजबूर था, माना मजबूर था, हाँ मजदूर भी था। माना मजबूर था, हाँ मजदूर भी था, पर गरीब था। माना मजबूर था, हाँ मजदूर भी था, पर गरीब था, और गरीबी में ही मरना लिख दिया गया। क्या यही उसका नसीब था? अंतिम 2 पंक्तियाँ जो सरकार के लिए हैं कि हाँ मदद के लिए हाथ जरूर आए होंगे, हाँ मदद के लिए हाथ जरूर आए होंगे, मगर दूर से। हाँ मदद के लिए हाथ जरूर आए होंगे, मगर दूर से। कहाँ सरकारें प्यार करती है एक गरीब मजदूर से। तो ये सब पंक्तियाँ मैंने उन दृश्यों को ध्यान में रखते हुए लिखा है और आप लोगों के सामने एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, और यदि हो सके तो आप कमेंट भी करो। आपको जितना अच्छा लगा हो कि मैंने कुछ सही लिखा है और आगे तक जाना चाहिए, तो आप इसको शेयर कर सकते हो। कमेंट में यदि मैंने कुछ गलत लिखा है तो आप वहाँ कमेंट में लिख सकते हो। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।